प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। यहोवा शालोम टीवी की तरफ से आप सबको हैप्पीएस्ट पाम संडे। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि आज का ये पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का वचन खजूरी रविवार। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 12 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा है, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह जानते थे कि इस रविवार मैं यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन इसी शुक्रवार को ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग खजूर की डालियां लेकर रास्ते में बिछा देते हैं। मेरे प्रियो, उन दिनों में लोग अगर घोड़े पर आते थे तो इसका मतलब होता था कि वह लड़ने के लिए आ रहे हैं, और जब गधे पर आते थे तो इसका मतलब होता था कि वह शांति के लिए आए हैं। जब यीशु गधे के ऊपर सवार होकर आए तो सारा शहर हैरान हो गया और लोग खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मेरी मृत्यु का समय आ चुका है, ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। जब गतसमनी बाग में यीशु ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, प्रभु यीशु मसीह को उन कोड़ों की चिंता नहीं थी या उन्हें किसी दर्द या क्रूस का डर नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब मैं उस क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा तो मेरा स्वर्गीय पिता कुछ समय के लिए अपनी पीठ मेरी ओर फेर लेगा और मुझे त्याग देगा, ताकि मैं त्यागे हुओं के लिए उद्धार का कारण बन सकूं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन में विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास फेल हो सकता है, आशा फेल हो सकती है, पर जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम पैदा होता है तो वह कभी भी फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मेरे प्रियो, जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में आकर उसके सामने प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है, जो आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है और आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के एक प्रकाशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि जैसा प्रेम आपने मुझसे किया वैसे ही मैं भी आपसे कर सकूं और आपकी हजूरी में रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।